नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ चुके हैं आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष लेकर, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए लावनी, निम्मी, शुरुआत करते हैं खबरों की। और पहली खबर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में बहराइच से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। घरों में सोए हुए बच्चों को खींच कर ले जाना आम होता जा रहा है। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति हो चुकी है। बहराइच में जिन 10 लोगों की मौत भेड़ियों के हमले की वजह से हुई है, उनमें 9 बच्चे ही हैं। 9 बच्चे शामिल हैं 10 में से। भेड़ियों के डर का आलम यह है कि लोग सूरज ढलते ही घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहराइच के गांव में लोगों को संकट मोचक भगवान हनुमान की आराधना करते हुए देखा गया। बहराइच के 35 से ज्यादा गांव के करीब 60 से 80 हजार लोग हर रात को कयामत की रात की तरह गुजार रहे हैं। उन्हें डर है कि किसी भी पल भेड़िए की दस्तक होगी और हमला कर दिया जाएगा। भेड़ियों के आतंक के बीच उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना मानने को तैयार नहीं कि यूपी में आदमखोर से इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो गए हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने बिजनौर पहुंचे वन मंत्री से जब भेड़ियों के आतंक को लेकर सवाल पूछा, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा पिछले साल के मुकाबले इस बार स्थिति बेहतर है। भेड़िए के आतंक पर सपा नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। हालांकि उन दोनों के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। बुलडोजर और भेड़िए में अब कनेक्शन भी हो चुका है। एक खबर आपने जानी, अब इसका पक्ष जानिए लावनी से। धन्यवाद शिवम। और आइए अब इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। बहराइच के अलग अलग गांव में मातम पसरा है, लेकिन यूपी सरकार के मंत्रियों तक को जमीन पर हालात का पता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि एक हफ्ते से कोई घटना ही नहीं हुई है, जबकि अभी हालिया ही 10वां शिकार भेड़िए ने बनाया है। उसके बावजूद ये कहा जाता है कि एक हफ्ते से ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। इसके उलट स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का ये कहना है कि पिछले 20 साल में ऐसा आतंक कभी देखने को नहीं मिला। पिछले साल सिर्फ भेड़िए के हमले की 2 घटनाएं हुई थी। सरकार के मंत्रियों के बयान के कारण विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बहराइच में भेड़िए के कारण हुई मौतों की घटनाओं पर कहा कि लोगों की जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार अपना काम नहीं कर रही। सरकार को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अब वार प्रतिवार शुरू हो चुका है। इस पर किस तरह से विपक्ष अब अपने तेवर तीखे कर रहा है, आइए विपक्ष जानते हैं सहयोगी निम्मी से। नहीं, देखिए, जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है, सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। तो चलिए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। पीलीभीत में वन मंत्री और अधिकारियों ने बाघ मित्रों, प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग की। इस दौरान कहा गया कि जिले में प्रशिक्षित टीम की गश्त बढ़ाई जाए, जिससे मानव वन जीव संघर्ष रुक सके। बता दें कि वो हाल के दिनों में घटित तेंदुआ और टाइगर हमलों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और घटना नहीं रुकी तो भेड़िए को मार देने का ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन कोशिश है उसे पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ा गया तो मारना ही पड़ेगा। वन मंत्री ने आगे बताया कि बहराइच में 6 में से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी बचे हैं। वो लगातार अटैक कर रहे हैं। अगर नहीं पकड़ में आए तो उन्हें मारा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीलीभीत में भी सरकार टाइगर को लेकर संवेदनशील है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जंगलों में ना जाएं। बहराइच में चल रहे सर्च ऑपरेशन पर वन विभाग के महाप्रबंधक संजय पाठक ने कहा कि हम भेड़ियों को ट्रैक कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मतलब सेट हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी याद करने के लिए। तो वही ये एक्सरसाइज जो है ये एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर, तो उसके जो चिन्ह है उसी की तलाश करते हैं हम लोग। रात भर में कोई ऐसी घटना सुनने को नहीं? नहीं, इस तरह के कोई आज किसी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं।
किसी भी वीआईपी और कोई मंत्री वगैरह का आज दौरा है? नहीं, तो लगातार ही हो ही रहा, लोग आ रहे हैं, जो भी वन मंत्री जी भी आने की सूचना है, आएंगे। कहीं कोई लोकेशन वगैरह भी किस जानवर की? जानवर की? अब कल रात में जो एक्सरसाइज की है उसमें तो नहीं कहीं दिखा है, जो भी मतलब जो ड्रोन्स वगैरह उड़ा कर देखे गए, तो फिलहाल प्रतीक्षा है, कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। तो भेड़ियों का ये आतंक जिसके बारे में हमने आपको बताया, ये कोई छोटी खबर नहीं है। सोचिए 10 लोगों का मारा जाना, उनमें से 9 बच्चे हों, तो कितनी खतरनाक ये स्थिति वहां पर हो चुकी है। और इसको लेकर भी अब राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन मुद्दा ये कि आखिर भेड़ियों को कब तक पकड़ लिया जाएगा। तुरंत उनको मारना भी सही नहीं है, उसमें भी वन विभाग की से परमिशन आपको लेनी पड़ती है, तमाम परमिशन से गुजरना आपको पड़ेगा, लेकिन खुद की जान तो बचानी एक प्राथमिकता है ही। लावनी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? थोड़ा सा ये मामला हटके है, लेकिन लोगों के हित से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, थोड़ा सा पेचीदा है, हटकर है, लेकिन इतना जरूर है कि जब जान बच्चों की हो तो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और ऐसा ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जो 2 भेड़िए हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा आदमखोर हैं, उनको देखते ही गोली मारने का निर्देश जारी कर दिया गया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार संजीदा नहीं है, ये बड़ा जो फैसला लिया गया है वो उस संजीदगी को दिखाता हुआ नजर आता है। निम्मी, बिल्कुल, क्योंकि ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई बच्चे शिकार होते जा रहे हैं भेड़िए के। अगर आज सुबह की बात करें तो एक बच्ची फिर से शिकार हुई, जो कि 10 वर्षीय है, जो कि बकरी चराने निकली थी, और इसी दौरान भेड़िए ने बकरी पे पहले हमला किया और उसके बाद बच्ची पर हमला कर दिया। तो लगातार ये जो मामला है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, और अब यहाँ पर देखकर और उसे मारने का भी जो ऑर्डर है वो निकाल दिया गया है। लेकिन इसमें यह भी है कि अगर वो सुरक्षित तरीके से वन विभाग को सौंप दिया जाए पकड़ने के बाद भेड़िए को, तो ये ज्यादा सही होगा। लेकिन फिर भी यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, लोगों की जिंदगी यहां पर खतरे में पड़ी है, तो लोगों की जिंदगी के आगे ये ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं सही है। बिल्कुल ठीक है, और लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। और आदमखोर, चाहे वो शेर हो चाहे वो भेड़िया हो, और भेड़िया के लिए बच्चा एक बहुत मामूली शिकार है, बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने आप को बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां सीएम योगी कड़क अंदाज में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहित पूरा विपक्ष इसका विरोध करते हुए सवाल उठा रहा है। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ भी की थी। इसके बाद बुलडोजर पर एक बार फिर प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा था कि 2027 के बाद सारे बुलडोजर जो हैं वो गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। एक तरीके से इसको धमकी समझिए। जिसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनाएंगे, और साथ ही साथ पक्ष आपको लावनी बताएंगे। तो बुलडोजर पर सियासत जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। दरअसल मंगलवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर गोरखपुर की पार्टी संगठन के कामकाज की समीक्षा कर रहे अखिलेश यादव ने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित दरअसल उस दौरान वो कर रहे थे, और तब उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य की जनता समाजवादी पार्टी के सरकार के समय हुए विकास से परिचित है। जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश हर स्तर पर पिछड़ता ही चला गया है। जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, और जब ये सरकार बनेगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अब अखिलेश यादव ने जब ये बात कही तो इस पर बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का भी आया। इस पर विपक्ष क्या कहता है, आइए जरा सुन लेते हैं निमी से। डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे,
क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। जिन लोगों को देखिए अब इस पूरी खबर पर विपक्ष का क्या कहना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते और दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनके चाचा और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव पर हमला करते हुए ये आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से पहले सरकारी नौकरी के नाम पर चाचा और भतीजा वसूली करते थे। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि जिस तरह इस समय कुछ आदमखोर भेड़िए अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, कमोबेश यही स्थिति वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की थी और ये लोग उस समय तबाही मचाए हुए थे। बुलडोजर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वो ही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। बोलने से पहले जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता, जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ा। चलिए, बुलडोजर पर राजनीति तो चली रही है, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला अब थमने का नाम तो नहीं ले रहा और इस पे जवाब दोनों तरफ से आएंगे ही। द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब एलजी राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वे इन सभी संस्था में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास था। गृह मंत्रालय ने मंगलवार देर रात एलजी की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत लिया गया है। एलजी की पावर बढ़ाते ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए।
केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड समितियों के चुनाव आज ही होंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर एमसीडी के आयुक्त अश्विनी कुमार ने सभी वार्ड समितियों के चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए। उन्होंने एमसीडी के सभी जोन के उपायुक्तों को पीठासीन अधिकारी बनाया है। ये तो आप चलिए अपनी खबर जानिए, इस खबर का पक्ष जानिए लावनी से। दिल्ली में वार्ड समिति का चुनाव कराने के लिए 30 अगस्त को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया खत्म हुई थी। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए फाइल भी भेजी थी, लेकिन मेयर शैली ओबरॉय ने नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था। मेयर शैली ओबरॉय ने वार्ड समितियों की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दे दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार से सलाह लेना जरूरी भी नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। 5 अगस्त को कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 मेंबर नॉमिनेट करने के उपराज्यपाल के फैसले को मंत्री परिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है। इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं निम्मी से। चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और एलजी की शक्ति बढ़ाने को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार लेकर थोपे गए लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं। बीजेपी के एलजी साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हजारों डॉक्टरों की भर्ती करनी है, अस्पतालों में पद क्रिएट करने हैं, हजारों बस मार्शल बेरोजगार हो गए हैं। अब एलजी सोशल मीडिया पर अपना चेहरा चमकाने के लिए सालाना 1.5 करोड़ रुपए में सोशल मीडिया कंपनी को हायर कर रहे हैं। केंद्र सरकार चाहते हैं कि पूरी दिल्ली को उनके द्वारा लगाए गए एलजी चलाएं। बीजेपी चुनाव नहीं जीत पा रही है, इसलिए बीजेपी पिछले दरवाजे से दिल्ली पर कब्जा करना चाह रही है। चलिए इसी के साथ इस 3 बजे के विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ लावनी विनीत और निम्मी सिन्हा, हम तीनों को आगे दीजिए। हम तीनों की तरफ से आप सभी को जय हिंद।